हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक खेती को किसानों के लिए जरूरी बताते हुए इसे प्रोत्साहित करने की कई बात कही है। छत्तीसगढ़ में अत्यंत नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले को भी 2018 में जैविक जिला घोषित किया गया था। एनएमडीसी भी सरकार के इस सोच को जमीन पर किसानों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सीएसआर योजना के तहत किरंदुल क्षेत्र में ऐसे 11 गांव में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में इन दिनों किरंदुल के दूरस्थ गांव से आ रहे ओयस्टर मशरूम की खासी मांग है। जो किसान मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं वो कोरोना काल में ही 4 गुना से अधिक मुनाफा अपनी इस फसल के जरिए कमा चुके हैं। पहले अपनी फसल तक बेच पाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन एनएमडीसी सीएसआर के तहत खेती किसानी के जरिए गांव को आत्मनिर्भर बनाने को चलाई जा रही योजना का फायदा किसानों को मिला। मशरूम उत्पादन भी उसी का एक हिस्सा है, जहां सिर्फ 250 रुपए की लागत से किसान प्रति किलो पर 1000 रुपए तक का मुनाफा कमाता है। मशरूम का बोलने से किलो बीज उसका 150 रुपये करीब और उसमें 16 सिलेंडर बनता है। 200 रुपये किलो के भाव से बेचेंगे तो कम से कम 1600-1500 ऐसे बनता है। 5 साल के पहले बात, अभी अपना सिखा रहे हैं, सिखा के हम लोग अब खुद बना रहे हैं। पहला फार्म में तो 50,000 लगभग हो गया फायदा। महज 2 एकड़ के छोटे से खेत में जुकड़ी अपने परिवार के साथ कई तरह की सब्जियां उगा रही है, वो भी जैविक तरीके से। उनके खेतों में गाजर, पत्ता गोभी और अन्य हरी सब्जियां उस वक्त निकल रही हैं जब बाजार में इनका सीजन खत्म होने को है। दरअसल छोटे किसान कैसे कम मेहनत में सब्जियां बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके, उसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पॉली हाउस में पहले ही पौधे अलग से तैयार किए जाते हैं और मूल फसल के 1 महीने बाद इन पौधों को मजबूत होने पर जमीन में लगा दिया जाता है, जिससे सीजन खत्म होने के बाद जुकड़ी के खेत से सब्जियां निकल रही हैं और इसका फायदा बाजार में उसे मोटे मुनाफे के तौर पर मिल रहा है। सब्जी में जितने भी सब्जी हम लोग सब सब्जी लगवाते हैं हम लोग। इससे क्या फायदा है उनको? किसानों को जैसे घर में सब बेकार पे रहते थे पहले, अब सब अपने काम में फंसे रहते हैं, अपने काम करते हैं, उससे उन लोगों का फायदा होता है। किरंदुल से ला देते हैं सर लोग पूरा एनएमडीसी। हाँ, पूरा ला तो देते हैं, उसमें क्या है। और पहले क्या लगाते थे? पहले ना वो धान लगाते थे पहले। साल 2018 में दंतेवाड़ा जिले को जैविक जिला घोषित किया गया। ऐसे में जैविक खेती किस तरह से बेहतर की जा सके, इसके लिए एनएमडीसी ने सीएसआर योजना के तहत किसानों को तकनीकी सहयोग देना शुरू किया। कुआकोंडा ब्लॉक के किसानों को जमीन के छोटे से टुकड़े में जैविक खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाना सिखाया जा रहा है। इसका प्रशिक्षण एनएमडीसी के सहयोग से दिया जा रहा है। खास बात यह है कि खेती किसानी में पारंपरिक तौर तरीकों के साथ ही बेहतर फसल कैसे ली जाए, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मार्केट हमारा बहुत है, जैसे किरंदुल मार्केट है, बचली है, फसल बेचने के लिए एक मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पूछिए इनका किसान को यहाँ से खुद ले जाते हैं, खुद अपना खेत से भी ले जाते हैं बहुत ग्राहक। फिलहाल एनएमडीसी किरंदुल के ऐसे 11 गांव में किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पूरे किरंदुल क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती से ज्यादा अच्छा उत्पादन लेने के लिए तकनीकी सहयोग एनएमडीसी के जरिए मिलने लगेगा। एनएमडीसी का कहना है कि किसानों को धीरे धीरे अत्याधुनिक खेती तक ले जाना उनका मकसद है। किसानों को पूरी तरह से सीएसआर योजना के जरिए निःशुल्क मिलने वाला तकनीकी सहयोग फायदेमंद साबित हो रहा है। जो किसान पहले सिर्फ सीमित फसल लगाते थे, अब उनके खेतों में धान के अलावा सब्जियां और मशरूम तक की उपज मिल रही है। साल के 12 महीने हो रही कमाई से जीवन स्तर भी बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।